We are on chapter 4, taxable event. And scope of supply. और लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन, और जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि गुड्स में क्या सब आएगा. गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें क्या नहीं आएगा, एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज. ऑडियो ऑफ कीजिए अपना. लेकिन क्या सब आएगा includes actionable claims, grass growing crops. एंड सर्विसेज की डेफिनेशन में हमने क्या किया था, that anything other than goods, anything other than goods. भाई जो गुड्स नहीं है वो सब सर्विसेज हैं, इसमें तो सब कुछ ही आ गया. लेकिन क्या नहीं आएगा, एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज. और क्या सब आएगा, इंक्लूड्स ऐसी एक्टिविटीज रिलेटिंग टू, जो कि संबंधित हैं, यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ मनी फॉर सेपरेट कंसिडरेशन. ये सब हमने कल वाले सेशन में किया था गुड्स एंड सर्विसेज में. नेक्स्ट हमने जो स्टार्ट किया था दैट इज वेरियस फॉर्म्स ऑफ सप्लाई. फॉर्म्स ऑफ सप्लाई की जो सप्लाई है उसमें क्या सब आता है, इसके क्षेत्र में क्या सब आता है, ये देखना है. इसमें मैंने आपको कहा था दैट सप्लाई मीन्स सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लाइसेंस, रेंट, लीज, disposal. This is all that comes under supply. और इसमें हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था सेल वाला. और सेल में मैंने आपको क्या कहा था कि गुड्स के केस में सेल किसे कहते हैं एंड सर्विसेज के केस में सेल किसे कहते हैं. और गुड्स में मैंने आपको समझाया था जब आप गुड्स में जो मालिकाना हक है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, दैट इज जब आप गुड्स का मालिकाना हक किसी और को दे देते हैं, उसे आप कहते हैं सेल ऑफ गुड्स. आपने ए ने बी को कार ट्रांसफर कर दी, दैट मीन्स कार बेच दी. उसने बी को कार में जो मालिकाना हक था वो दे दिया. बी इसको चाहे किस मर्जी तरीके से यूज करे. ये जो कार है अब बी की है, अब जो कार का मालिक है वो बी है. ए का अब उस कार के ऊपर कोई हक नहीं है. दिस इज नोन एज सेल ऑफ गुड्स. अब अगर हम सर्विसेज की बात करें, जब आप मालिकाना हक तो नहीं देते, जब आप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं करते, मालिकाना हक तो नहीं दे रहे आप, लेकिन आप राइट टू यूज दे रहे हैं, राइट टू यूटिलाइजेशन. व्हाट इज राइट टू यूटिलाइजेशन? आप सिर्फ इस्तेमाल करने का हक दे रहे हैं, आप मालिकाना हक नहीं दे रहे, आप सिर्फ इस्तेमाल करने का हक दे रहे हैं. दैट मीन्स यू आर सप्लाइंग अ सर्विस. फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को
कार दी रेंट पर कि चल तू 1 महीने के लिए मेरी कार को इस्तेमाल कर ले। क्या बी को ए ने कार का मालिक बना दिया? क्या बी कार का मालिक बन गया? नो। ए ने बी को सिर्फ कार को इस्तेमाल करने का हक दिया है। दिस इज नोन एज सप्लाई ऑफ सर्विस। सो दिस इज व्हाट इज सेल। सेकेंड पार्ट पे अगर हम आए तो वी हैव ट्रांसफर। ट्रांसफर का पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे। एक ही एस्टेब्लिशमेंट है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के 2 ब्रांच ऑफिसेस हैं। एक ब्रांच ऑफिस दिल्ली में है और जो दूसरा ब्रांच ऑफिस है वो हरियाणा में है। जो दिल्ली वाला ब्रांच ऑफिस है वो हरियाणा वाले ब्रांच ऑफिस को कुछ गुड्स जो हैं वो ट्रांसफर कर रहा है। क्या सेल कर रहा है? नहीं, सेल नहीं कर रहा। गुड्स जो हैं वो सिर्फ दिल्ली ब्रांच ऑफिस से हरियाणा ब्रांच ऑफिस में शिफ्ट हो रही हैं। दिस इज नोन एज ट्रांसफर। तो जब एक ही एस्टेब्लिशमेंट के 2 ऑफिसेस के बीच में गुड्स या फिर सर्विसेज का लेन देन होता है, इसे आप कहते हैं ट्रांसफर। थर्ड इज बार्टर। भाई बार्टर के बारे में तो हर किसी को पता है। ए ने बी को गेहूं दिया, व्हीट, और बदले में जो बी है वो ए को 10,000 रुपए मॉनिटरी कंसिडरेशन नहीं दे रहा बल्कि उसे राइस दे रहा है। कमोडिटी के बदले में कमोडिटी, गुड्स के बदले में गुड्स देना इज नोन एज बार्टर। जरूरी नहीं कि वीट के बदले में पैसा ही आए। अगर वीट के बदले में पैसे की बजाय कोई और गुड्स आ रही हैं तो वो भी सप्लाई में कवर होगा। इस ट्रांजैक्शन के ऊपर भी जीएसटी लगेगा। दिस इज बार्टर। बार्टर कम्स अंडर सप्लाई, और अगर सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा। Another form of supply is license. अब लाइसेंस क्या है? भाई किसी को कुछ इस्तेमाल करने का हक देना इज नोन एज लाइसेंस। ट्रांसफरिंग द राइट टू यूज, किसी को इस्तेमाल करने का हक देना। फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगी। जैसे कि जो थिएटर्स हैं, अगर हम थिएटर्स की बात करें, आप मूवीज देखने जाते हैं तो थिएटर्स के पास ना बेटा लाइसेंस होता है। किस बात का लाइसेंस होता है? टू प्रोजेक्ट अ फिल्म। ऐसे ही नहीं वो कोई भी फिल्म अपने थिएटर में चला सकते। फिल्म को थिएटर में चलाने के लिए उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, उनको उस फिल्म को इस्तेमाल करने का हक लेना पड़ता है। उस लाइसेंस के लिए उनको फीस की पेमेंट करनी पड़ती है, तभी वो अपने थिएटर में फिल्म को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और अगर लाइसेंस जो है वो सप्लाई की डेफिनेशन में आता है तो जो सप्लाई है, सिंस वो टैक्सेबल इवेंट है, दैट मीन्स कि अगर आप लाइसेंस ले रहे हैं या दे रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। Another form of supply is rental. आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट कर रहे हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट कर रहे हैं और उसके ऊपर जो आपको रेंट मिल रहा है वो सप्लाई के अंडर आता है। सप्लाई के अंडर आता है तो जीएसटी लगेगा। किस हद तक लगेगा, कैसे लगेगा, वो बात की बात है,
लेकिन अभी करने वाली बात ये है कि जो रेंटल्स हैं, अगर आपको कहीं से रेंट आ रहा है तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में आता है। लीज, लीज भी रेंट की तरह ही होता है। आप अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए किसी को देते हैं तो दैट मीन्स कि आप लीज पे अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं। जैसे रेंट है वैसे ही लीज है। दोनों में फर्क ये है कि जो रेंट होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए आप कलेक्ट करते हैं, और जो लीज होता है, जो लीज पेमेंट आती है, वो आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आती है। रेंटल्स जैसे आप, जो रेंट आता है वो मंथली बेसिस पर आ जाता है, और जो लीज है वो मे बी 6 मंथ्स के लिए आप दें या 1 महीने के लिए आपको पेमेंट आ रही है, दैट इज नोन एज लीज। लीज ऑल्सो कम अंडर सप्लाई। सेवेंथ इज डिस्पोजल। व्हाट इज डिस्पोजल? डिस्पोजल का मतलब है निपटाना। भाई क्या निपटा रहे हैं आप यहाँ पर? आप अपने कुछ बिजनेस एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, आपको नहीं चाहिए वो बिजनेस एसेट्स, तो आप उसको निपटा रहे हैं, आप उनको खत्म कर रहे हैं। या फिर कोई और तरह की कैपिटल एसेट्स हैं जो अब आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं इस्तेमाल करने, आप उनको या तो बेच रहे हैं या फिर उनको थ्रो अवे कर रहे हैं। दिस इज नोन एज डिस्पोजल। डिस्पोजल ऑल्सो कम्स अंडर सप्लाई। सो सप्लाई कितने तरह की है? सप्लाई में 7 चीजें आती हैं, 7 एक्टिविटीज आती हैं। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आप सप्लाई के अंडर आते हैं, और अगर आप सप्लाई के अंडर आते हैं तो आपको जीएसटी पे करना है। फाइन। तो गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन करने के बाद, फॉर्म्स ऑफ सप्लाई करने के बाद, लेट्स कम टू what we were originally discussing, that is section 7. और section 7 में आपको स्कोप ऑफ सप्लाई करवा रही थी मैं। स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन 7, जिसमें हमने बहुत कुछ करना है, जैसे कि सेक्शन 7(1) करना है नॉर्मल और टैक्सेबल सप्लाईज वाला। सेक्शन 7(1)(a) करना है हमें, विच इंक्लूड्स डीम्ड सप्लाई, जिसमें हम स्केड्यूल 2 की बात करेंगे। Then comes your section 7(2), which includes non-taxable supplies. ऐसी सप्लाईज जो सप्लाई तो हैं लेकिन सप्लाई होने के बाद भी उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्केड्यूल 3। एंड लास्टली वी हैव सेक्शन 7(3), डिक्लेयर्ड सप्लाई, जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर करती है कि जो ये ट्रांजैक्शंस हैं इनके ऊपर आपको जीएसटी पे करना है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो सेक्शंस की नेम्स हैं वो लर्न करने बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये नेम्स लर्न करने इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 7(1). यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और सेक्शन 7(1) का चार्ट मैंने आपको पहले भी ड्रॉ करवाया है। सेक्शन 7(1) नॉर्मल और टैक्सेबल सप्लाईज। इसमें हम आगे 3 पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सप्लाईज मेड फॉर कंसिडरेशन, ऐसी सप्लाईज जिनके बदले में आपको कुछ मिल रहा है, समथिंग इन रिटर्न।
ऐसी सप्लाईज जिनके बदले में आपको कुछ मिल रहा है, यू आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न. Then import of services, and lastly supplies made without consideration, जिनके बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा लेकिन तब भी वो सप्लाईज हैं. दिस इज 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c. दैट मीन्स 7(1) के आगे आपके 3 पार्ट्स हैं, 7(1)(a), b एंड c. तो चलिए डिस्कस करते हैं 7(1)(a). Now what does 7(1)(a) says? 7(1)(a) says कि supply such as, किस तरह के supplies हैं? 7 types of supplies जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ. Supply such as sale, transfer, barter, lease, rental, license and disposal. Made for consideration. Made for consideration. जिसको सप्लाई करने के बदले में आपको कुछ मिल रहा है, समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ मिल रहा है, कुछ भी, चाहे पैसा, चाहे पैसे के अलावा कुछ मिल रहा है, कुछ मिलना जरूरी है. मेड फॉर अ कंसिडरेशन in the course of or furtherance of business. Now what does this mean, in the course or furtherance of business? In the course of means के दौरान, बिजनेस के दौरान, या फिर फर्दरेंस मीन्स बिजनेस को बढ़ाने के लिए. ये 2 कंडीशंस हैं भाई. क्या कह रहा है, दोबारा से करते हैं. आप कर रही हैं सप्लाई और सेक्शन है 7(1)(a) और ये क्या कहता है कि सप्लाई में क्या आता है. सप्लाई इंक्लूड्स व्हाट? सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या हुआ, हम कर चुके हैं. सेल, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल. दैट मीन्स सप्लाई में क्या आएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और सप्लाई में क्या सब आ जाता है, सेल, बार्टर, ट्रांसफर, लाइसेंस, ये 7 आइटम्स. भाई ये 7 आइटम्स हैं, ठीक है. ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई. कंडीशंस क्या है, सप्लाई तो ठीक है लेकिन कंडीशंस क्या है. वी हैव 2 कंडीशंस. व्हाट आर दे? मेड फॉर कंसीडरेशन. बदले में कुछ आना चाहिए आपके पास. अगर बदले में कुछ नहीं आ रहा तो आप 7(1)(a) में कवर नहीं होंगे. सेकेंडली, डन इन द कोर्स ऑफ और फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. शर्तें क्या हैं 7(1)(a) के लिए? शर्तें क्या हैं? शर्तें ये हैं कि एक तो बदले में कुछ आना चाहिए. एग्जाम्पल देखिए इसका.
फर्स्ट कंडीशन का एग्जाम्पल देखिए, एक है मिस्टर एक्स, दिस इज मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री कोचिंग। क्या स्टूडेंट्स की तरफ से एक्स के पास कुछ भी फ्लो कर रहा है, नो। मिस्टर एक्स बच्चों को फ्री कोचिंग दे रहे हैं, क्या बच्चों से मिस्टर एक्स को कुछ आ रहा है, कोई कंसिडरेशन आ रही है, नो, नो कंसिडरेशन। क्या ये 7(1) के अंडर आएगा, दिस इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 7(1)। क्यों, क्योंकि फ्री में कोचिंग देना और बदले में कुछ नहीं मिल रहा आपको, ये 7(1) में नहीं आएगा। क्योंकि 7(1) की कंडीशंस क्या हैं कि आप सप्लाई तो कर रहे हैं। देखिए ये सप्लाई ऑफ सर्विस तो कर रहा है, कर तो रहा है, सप्लाई में तो आता है ये, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन क्योंकि इसको बदले में कुछ नहीं मिल रहा, इसीलिए ये 7(1) से बाहर हो जाएगा। इसको जीएसटी नहीं पे करना है क्योंकि इसको बदले में कुछ नहीं मिल रहा। ये 7(1) से बाहर हो जाएगा। आते हैं सेकंड कंडीशन पर, डन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस के दौरान या बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप वो काम कर रहे हैं, मतलब कि बिजनेस का होना अनिवार्य है। चलिए जी देखें, एक है मिस्टर वाई। मिस्टर वाई ने मोबाइल फोन परचेज किया, कितने का, 20,000 का मोबाइल इसने परचेज किया, किसी से भी, किसी से भी किया। और क्यों किया, पर्सनल यूज के लिए किया, अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने निजी इस्तेमाल के लिए मिस्टर वाई ने मोबाइल फोन यूज परचेज किया 20,000 का। उसके बाद 10 महीने बाद, आफ्टर 10 मंथ्स, इसने इस फोन को सेल कर दिया। किसको सेल कर दिया, सेल टू अ डीलर। इसने इसको सेल कर दिया डीलर को। क्या ये इसका बिजनेस है, क्या ये इसका बिजनेस है, मोबाइल फोन्स को खरीदना बेचना क्या मिस्टर वाई का बिजनेस है, नो। क्योंकि ये सब कुछ ये बिजनेस के दौरान या बिजनेस को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा, दिस इज फॉर पर्सनल यूज, निजी इस्तेमाल के लिए कर रहा है। इसीलिए ये 7(1) में नहीं आता। यही अगर जो मिस्टर वाई है उसका काम ही ये होता, मोबाइल खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, उसका बिजनेस ही ये होता, मोबाइल्स की ट्रेडिंग करना, तो ऐसे में वो 7(1) में कवर हो जाता। तो 7(1) में कवर होने के लिए सबसे पहले तो सप्लाई होना चाहिए, और सप्लाई में 7 चीजें आती हैं। साथ ही साथ अगर सप्लाई है तो कंडीशंस भी चेक करनी पड़ेंगी आपको, क्या बदले में कुछ मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो 7(1) के अंडर आएगा, वरना नहीं आएगा। क्या बिजनेस के दौरान हो रहा है, क्या बिजनेस के दौरान या बिजनेस को बढ़ाने के लिए हो रहा है, हाँ जी अगर हो रहा है तो 7(1) के अंडर आएगा। और अगर बिजनेस के दौरान नहीं कर रहे, आप किसी और मकसद से कर रहे हैं, तो वो अंडर सेक्शन 7(1) कवर नहीं होगा। दिस इज 7(1). इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। देखिए इसके साथ ही क्या हुआ, स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 में हम ये पार्ट कर रहे हैं, सेक्शन 7(1), अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं।
और इसके आगे 3 हिस्से हैं 7(1) ए, बी एंड सी। इसमें से हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, सप्लाईज मेड फॉर कंसीडरेशन, कि जिसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है, वो आएंगे 7(1) ए में। अब हमें करना है सेकंड पार्ट, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सेक्शन 7(1) बी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब इसमें क्या है, वो कह रहा है कि सप्लाई में क्या आएगा, सप्लाई इंक्लूड्स what? Supply includes import of services. Import of services का मतलब क्या होता है? Import of services means आप बाहर वाली कंट्री से इंडिया में आप कुछ सर्विस ले रहे हैं, ध्यान रखिए यहाँ पर वर्ड है ओनली सर्विस, गुड्स नहीं है। क्या कहीं पे आपको गुड्स दिख रहा है? नो, आप सिर्फ सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर वाली कंट्री से, वो आएगा यहाँ पर सेक्शन 7(1) बी में। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इफ मेड फॉर कंसीडरेशन, बदले में कुछ आपको देना पड़ेगा। आप सर्विस इंपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन बदले में आप कुछ दे भी रहे हैं। बदले में कुछ देना, क्या देना? सिर्फ पैसा नहीं, पैसे के अलावा भी आप अगर कुछ दे रहे हैं सर्विसेज इंपोर्ट करके, तो वो 7(1) बी के अंडर आएगा। सेकंड कंडीशन, whether or not in the course or furtherance of business। भाई फर्क देखिए, कंडीशंस तो दो आपको वैसे ही लग रही होंगी जो हमने यहाँ पर करी थी, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया था, मेड फॉर कंसीडरेशन, लेकिन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के दौरान या बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। अगर आपका बिजनेस नहीं है ये सब करना, तो आप 7(1) ए से बाहर हो जाएंगे, ये कह रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप सर्विसेज इंपोर्ट तो कर रहे हैं, आप बदले में कुछ दे भी रहे हैं, लेकिन चाहे आप बिजनेस के दौरान करें चाहे आप बिजनेस के बिना करें, दैट मीन्स इसमें पर्सनल और बिजनेस दोनों यूजेस आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के दौरान या बिजनेस के बिना। यहाँ पे बिजनेस का होना जरूरी नहीं है, यहाँ पर क्या था, बिजनेस का होना जरूरी था। यहाँ पर वेदर और नॉट नहीं है, यहाँ पर वेदर और नॉट है। बिजनेस के दौरान या बिजनेस के अलावा भी अगर आप गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर वाली कंट्री से, तो वो 7(1) बी में आ जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। कंसीडरेशन होना जरूरी है, ये तो मान लिया, लेकिन बिजनेस हो या ना हो 7(1) बी में आएगा। फाइन। And last part here is section 7(1) C। और सेक्शन 7(1) C क्या कहता है कि सप्लाई में क्या आता है, सप्लाई इंक्लूड्स वो सब एक्टिविटीज इन स्केड्यूल 1, जो भी एक्टिविटीज आपकी स्केड्यूल 1 में मेंशन्ड हैं, स्केड्यूल 1 में मेंशन्ड हैं, वो सब 7(1) C के अंडर आएंगी। विद और विदाउट कंसिडरेशन, बदले में कुछ हो या ना हो। अब देखो तीनों में डिफरेंस, यहां पर भी कंसिडरेशन जरूरी थी
7(1)(a) में। 7(1)(b) में भी कंसीडरेशन जरूरी थी, लेकिन 7(1)(c) में कंसीडरेशन जरूरी नहीं है। यहाँ पर वर्ड क्या है? यहाँ पर वर्ड है विद और विदाउट। कंसीडरेशन हो या कंसीडरेशन ना हो, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि कंसीडरेशन होना जरूरी नहीं। कहाँ? सेक्शन 7(1)(c) में। अब ये तो ठीक है, अब स्केड्यूल 1 में आता क्या है ये तो देख लें। हमने स्केड्यूल 1 की बात तो करी, लेकिन स्केड्यूल 1 की एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं जल्दी से। स्केड्यूल 1 में 4 एक्टिविटीज हैं। क्या है? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। आप बिजनेस एसेट्स को निपटा रहे हैं परमानेंटली। स्केड्यूल चाहे कंसीडरेशन लेकर चाहे बिना कंसीडरेशन के, वो 7(1)(c) में आ जाएगा। सेकंड, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन्स। रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन्स क्या है अभी करेंगे हम। सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। एंड लास्ट, import of services from related person। ये 4 एक्टिविटीज हैं स्केड्यूल 1 की। क्या है ये एक्टिविटीज? ये कल डिस्कस करेंगे। आज जल्दी से अब तक का जितना भी है वो रिवाइज कर लेते हैं। बहुत स्लो चलेंगे क्योंकि इसमें ना सेक्शंस बहुत सारे हैं, चीजें बहुत हैं। सो लेट्स रिवाइज ऑल ऑफ दिस। सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज में क्या क्या आता है? गुड्स मींस मूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें मनी सिक्योरिटीज नहीं आती। एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स, ये सब आते हैं। एंड सर्विसेज मींस जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, लेकिन इसमें मनी और सिक्योरिटीज नहीं आएंगी। सेकेंडली, ये 2 एक्टिविटीज आएंगी, यूज ऑफ मनी एंड कन्वर्जन ऑफ मनी। अब सप्लाई में क्या सब आता है? 7 चीजें। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लाइसेंस, रेंट, लीज, डिस्पोजल, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। स्कोप ऑफ सप्लाई हम सेक्शन 7 में करेंगे, जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें हमने 7(1) स्टार्ट किया है आज से, और 7(1) आगे 3 भागों में डिवाइडेड है। फॉर कंसिडरेशन, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड विदाउट कंसिडरेशन। 7(1)(a) के आगे 2 कंडीशंस हैं, एंड देन 7(1)(b), 7(1)(c), ये सब हम कल दोबारा से रिवाइज करके फिर से स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट पार्ट, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो कोई डाउट्स हैं तो जल्दी से आप पूछ सकते हैं।